एकरे पहले 1900 में भवा रहा, ठीक है। लेकिन अब की के उपचुनाव जो बा प्रशासन में देखिए ऐसा है, अब आपको हम बताएं कि लालजी वर्मा हमारे अम्बेडकर नगर के बड़े सम्मानित नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। उतना बड़ा नेता है अम्बेडकर दिग्गज नेता माने। हाँ, जिला में कोई नहीं है। रहा सवाल ये कि जैसे गठबंधन सरकार राहुल गांधी की है हमारी, राहुल गांधी का, हम राहुल गांधी के आदमी हैं, कांग्रेस। लेकिन हमारी मजबूरी है लालजी वर्मा को वोट करना। लालजी वर्मा जी को या सपा को? सपा को हमारी मजबूरी है कि हम उनको वोट करेंगे और उनको बहुमत से जिताएंगे। बहुत अच्छे अल्लाह चाहिए वो जीतेंगे, ऐसा नहीं बहुमत से तो आपने लोकसभा वाला चुनाव जिताया 1,47,000 वोटों से जीते, बड़ी जीत मानी जाती है। हाँ, जीते हैं और लगभग उतने वोटों से अखिलेश यादव खुद जीते हैं। अरे भाई 10-20 का अंतर है, मतलब 10,000 इधर उधर हो सकता है, लेकिन हाँ, सही बात है। तो रहा सवाल ये कि हम भाई कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी अगर होता आज यहाँ खड़ा तो हम कांग्रेस को छोड़ करके किसी पार्टी में जाते नहीं, न किसी पार्टी को वोट करते। अच्छा, हम कोई न पद पे हैं, न कोई अधिकारी हैं, कुछ नहीं है। सिर्फ आज हमारे बाप के बाप दादा हमारे सब कांग्रेसी थे। अच्छा, मतलब पारिवारिक कांग्रेस। हाँ, हम पारिवारिक कांग्रेसी हैं। अच्छा, ये जो अभी लालजी वर्मा जी ने एक बात कही थी कि जो मुस्लिम लोग हैं या फिर मुस्लिम के जो प्रधान हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव बनाया जा रहा है कि आप फूल पर वोट दिलवाइए। आप सबसे पहले बताइए, आपके अनंतपुर में प्रधान किस कास्ट का है? हमारे अनंतपुर में प्रधान जो है हमारी बिरादरी का है। ऐसी बातें हैं गांव में, चर्चा ऐसी चल रही है कि दबाव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दबाव किसी पे नहीं है। अब वो कोई बहाना से अगर जैसे हम किसी को वोट करना चाहें तो कोई न कोई बहाना, और दबाव कोई किसी का नहीं है। अच्छा, मतलब दबाव कोई नहीं। अब हमारी समझ से तो दबाव किसी का नहीं है। नहीं, लालजी वर्मा जी ने कहा कि जो गांव में जा रहे हैं, जो मुस्लिम के इलाके हैं वहां पर जा रहे हैं, वहां के प्रधानों को बताया जा रहा है कि वोट पे आप कमल पर वोट दिलवाइए, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अरे भाई सुनिए, हमारी बात ऐसा है कि हम किसान हैं, जनता में तो हम ज्यादा बैठते नहीं हैं। आए कभी यही से होटल पे बैठ गए, समझ रहे हो बात को। तो अब किसको के ऊपर कौन किसका दबाव है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है ऐसा कोई मसला तो है नहीं कि कोई अधिकारी आया हो कि नहीं आप खाम खा इनको वोट दीजिए, या कोई नेता आया हो खाम खा आप इनको वोट करिए। ऐसा तो हमारी जानकारी में नहीं भाई। अच्छा, ये जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये इनका एक भाषण तो चल ही रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। आपको क्या लगता है कि एक मुख्यमंत्री को इतने बड़े पद पर होने के बाद ऐसी बातें करनी चाहिए? भाई देखिए ऐसा है, सबका अपना अपना दिमाग है। हो सकता है वो कुछ सोच के कहते हों कि यही हम करेंगे तो हमारे वोट बढ़ेंगे। वो यही सोचते हैं कि ये हम करेंगे तो ये वोट हमारे बढ़ेंगे। ऐसा हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर में कुछ है ही नहीं। वही हम भी देख रहे हैं कि अम्बेडकर नगर में आप देखिए कि ये इल्फातगंज बाजार है, जितने लोग हैं, जितनी कास्ट के लोग हैं, सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। सब एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह आना जाना न्योता हकारी हर हम उनके यहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, तफरीके वाली बात कुछ नहीं है। लेकिन ये नेता लोग को तफरीका डालना चाहें तो वो कुछ भी करें, लेकिन हम लोग में यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए मतलब आपका सपोर्ट रहता है कांग्रेस को, और कांग्रेस का गठबंधन है, इसलिए हम सपा को मजबूरी हमारी दे रहे हैं और सपा को, है ना। अगर कांग्रेस का प्रत्याशी होता तब तो हम कांग्रेस को देते, चाहे जीते चाहे ना जीते। अरे भाई वो एक वोट हमारा जाए, इतने बड़े, हाँ वो एक वोट हमारा जाए, लेकिन हम कांग्रेस को वोट करेंगे। अच्छा, कांग्रेस काफी इस टाइम आप देखिए, क्योंकि हमारे बाप दादा कांग्रेसी थे। हाँ, तो समझ रहे, पारिवारिक सैनानिक हमारे हैं गांव में, 2-3 सैनानिक भी हमारे। हाँ, और क्या। उस जमाने में जवाहरलाल दादा के साथ में 250 रुपया तावान बड़े थे अंग्रेजों के दौर में, यही फैजाबाद कारागार में बंद थे जवाहरलाल दादा के साथ में।
अच्छा ये बताइए। हमारे अयूब बेग दादा जो हैं वो उनके साथ में बंद थे। ये बताइए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री मायावती जी भी हुई, मुलायम सिंह भी हुए, अखिलेश यादव भी हुए, योगी आदित्यनाथ जी भी हुए, हाँ, तो आपको विकास किनके शासनकाल में दिखा? विकास देखिए, विकास तो जितना हुआ है उस जमाने में कांग्रेस ने किया है। ये अंग्रेज जब इसको पूरा लूट, ये हिंदुस्तान जो है ये सोनिया चिड़िया कहा जाता था हिंदुस्तान में। लेकिन क्या था, जब अंग्रेज गए तो सब लूट ले गए थे, कुछ था इसमें देश में। लेकिन आहिस्ता 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 आज जो बहुत आगे है। जब जो भी आया वो सब विकास किया। ऐसा नहीं है कि एक आया ये विकास किया ये नहीं किया, सभी ने विकास किया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सभी ने अपने अपने हक का जो विकास किया, अपने अपने हक का सभी ने अदा किया है, किसी की हम वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर कांग्रेस जो है इस देश को संभालने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। सही बात है। कांग्रेस मतलब अब लोग चाहे जो कहें, लेकिन कांग्रेस ने काफी कुछ देश में बनाया है, ये तो हाँ, बात है। बहुत कुछ बनाया कांग्रेस ने। आज रहा सलवा आबाद वो आज 30-40 साल से कांग्रेस पीछे है यहाँ उत्तर प्रदेश में। पीछे क्या मुझे लगता है कि अब की बार ये ऐसा चुनाव हुआ जिसमें 6 सांसद बने उनके, वो भी अखिलेश यादव के सपोर्ट से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए राहुल गांधी अमेठी हार गए थे। तुम आप कहते हैं अखिलेश यादव सपोर्ट से बने, हम कहते हैं 35 सीट 32 सीट 30 सीट जो पाए अखिलेश 37 वो राहुल की वजह से पाए। अब अमेठी रायबरेली नहीं देख रहे हैं, रायबरेली राहुल गांधी खुद हार गए थे 19। अरे भाई वो हार गए थे, वो लहर थी, हार गए थे, वो एक दूसरी बात थी। आज राहुल गांधी को कहीं से भी उत्तर प्रदेश लड़ा दो, कहीं से भी, यहाँ अम्बेडकर से लगा दो। वो तो वायनाड से भी जीते, वो भी 3 लाख कुछ वोटों से। हाँ, उतने तो मोदी जी नहीं जीत पाए। नहीं जीत पाए, कहीं से भी वो खड़े होंगे तो जीतेंगे। देखिए उसमें जो है कांग्रेस पार्टी में इंदिरा जी जब चली गई, जवाहरलाल नेहरू चले गए, राजू जी चले गए, ये सब चले जाने के बाद जो है इसमें गलत लोग पार्टी में आ गए। मतलब जो लोग आए वो गलत है। हाँ, और इसी सभी को हम नहीं कहते हैं, कुछ लोग गलत आ गए जो कि पार्टी को पूरा खत्म करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, कुछ लोग गलत आ गए, वही कुछ लोग बीजेपी में चले गए, वही लोग जीत के सांसद बन गए, सरकार बनती चली गई। हम बेशक सही बात आप कह रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। तो गलत अगर होती, कांग्रेस से हार के फिर इसके बाद बीजेपी में चले गए, जीत गए। अरे भाई कह दिया लहर चल रही है ना। लहर अलग होती है सच्चा, इसमें कोई भी डूब जाता है। अच्छे अच्छे उड़ जाते हैं, अच्छे अच्छे जीत जाते हैं। आप देखिए मुलायम सिंह जीवन से लेके अब तक जितने भी चुनाव हुए लोकसभा के, उनके पास लास्ट तक 35 सीटें थी, लास्ट तक। लेकिन अब की बार अखिलेश यादव ने उनसे 2 सीटें बढ़कर जीत ली। हालांकि आप अरे भाई देखिए, अब आप मायावती जी रही, अखिलेश जी रहे, राहुल गांधी जी रहे, ये भी गठबंधन इसके और पहले लड़े थे, सबकी जमानत जब्त हो गई थी, अखिलेश की भी, राहुल की भी, मायावती की भी। जबकि मायावती 10 सीट निकाल लिए थे इसके पहले वाले में, ये गठबंधन वाले 19 वाले। हाँ 19 वाले में, गठबंधन 19 वाले में हमें बसपा का गठबंधन था, उसी में 10 सीटें मिली थी इनको। और गठबंधन टूटा तो अब की एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन अब आ जाते हैं अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर में 2 लाख वोट मिली है बीएसपी को। 2 लाख कमर हयात अंसारी जीते, और जाहिर की बात है जब अंसारी जीते कुछ मुस्लिम भी गए होंगे। जाहिर बात है, उसमें मुस्लिम तो गए ही हैं, है ना भाई। 2 लाख जो बेल्ट के मुस्लिम थे, जलालपुर क्षेत्र के, कुछ टांडा के और कुछ और जगह, अकबरपुर, हर जगह के मुस्लिम गए हैं उसमें। अच्छा, जब मायावती जी का मान लीजिए सरकार जब थी या फिर सरकार जब बनी थी, लालजी वर्मा उस टाइम पे थे, धर्मराज निषाद जी थे, सब उसी में थे। तो उस टाइम पे जो मुसलमानों का वोट माना जाता था, ये सपों में जाता था और बसपों में जाता था, भी जाता था। आज क्या है? देखिए आज जो लहर है, अगर देखा जाए तो बीजेपी और सपा की ही लड़ाई है।
और बसपा की लड़ाई नहीं है, ये बता दें। हाँ देखिए, एक बात और साफ है कि अगर अखिलेश यादव ये 37 सीट नहीं जीतते तो यही अगर भाजपा के लिए भाजपा पूरी बहुमत के साथ होती। अगर किसी ने लोकसभा में उनको रोका है तो अखिलेश यादव नहीं रोका। भाई 37 सीटें अभी भी 25 नहीं, उसमें कर दो 72 बन जाएगी। वैसे 40 सीटें हैं, 240 सीटें, तो अखिलेश यादव नहीं रोकी है। सही है। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार थी 2012 से 17 तक। इसके बाद अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव हुआ 17 में, फिर उनकी 44 सीटें विधानसभा की आई और 5 सीटें लोकसभा की आई। इतना कम कैसे हो गया? देखिए, कम होने की वजह से आदमी पब्लिक जो है बहुत हो गई परेशान कारोबारी लाइन से, और कारोबार रह नहीं गया है। ऐसे नहीं, अखिलेश के सरकार शासन के बाद देखिए, अखिलेश शासन के बाद जो घटी है वो एक लहर थी भाजपा की, और उस लहर में अच्छे अच्छे नेता चले गए। लहर देखिए, हाँ मोदी जी की लहर थी तो उसमें भैया, अच्छा उस टाइम पे जब समझा 14 का, इसलिए हम बताएंगे आपको, मोदी जी 2014 के अलग था। सुनिए हमारी बात। उन्होंने कहा था गरीबों के खाते में 15 लाख जमा होगी, काला धन आएगा, काला धन आएगा, और न 15 लाख हाँ। आया। उसी में जो है मोदी जी की लहर चल गई और वो हो गए, फिर दोबारा भी जीत गए, फिर तिबारा भी वो सरकार बनाए। लेकिन अब जो है वो बात जनता जो है उनको सब चीज मालूम हो गई है अच्छा कि हमारे लिए कौन अच्छा है कौन खराब है। राहुल गांधी की स्पीच सुनते कि नहीं सुनते? राहुल गांधी जो है इतनी टाइम हिंदुस्तान में उतना साफ सुथरा नेता कोई है वह नहीं। सही। उनका एक नारा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और उन्होंने वो दुकान खोली और बहुत कामयाब हैं। फायदा बिल्कुल मिला, फायदा काफी फायदा। आज कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं। अभी देखिए वायनाड का चुनाव हो रहा, प्रियंका गांधी और जीतेंगी। वायनाड को कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए वो जैसे प्रियंका जी हैं या सोनिया जी हैं या राहुल जी हैं, ये लोग कहीं से भी इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे। फिर वही बात चच्चा घुमा देंगे, वही रायबरेली वाला 19 वाला। अरे भाई कह दिया कि लहर थी ना। रायबरेली 19 का इलेक्शन उनकी वालदा ने लड़ा था, ये अमेठी से हारे थे। अमेठी से हारे थे ना, तो अमेठी से तो हारे थे। जो चाचा बता रहे हैं कहीं से लड़ जाए, समय होता है। इस समय अगर राहुल गांधी को देखा जाए, 2-4 जगह ऐसा है कि जहाँ से वो अगर लड़ गए तो वो जीत जाएंगे उस सीट से। कहने का मतलब, और ये नहीं है कि कहीं से भी खड़ा कर दिया जाए जीत ले, तो ये नामुमकिन है। नामुमकिन, अभी गुजरात में हो जाए मामला, कहीं का भी हो जाए नामुमकिन है। अच्छा जब ये, अब देखिए भाजपा जो है, वैसे तो बात ठीक है, जब भाजपा के पास 62 सीटें 61 सीटें और इतने सीटें आती तो उनका नारा होता है सबका साथ सबका विकास, मोदी जी की सरकार। अब जब सीटें कम हो गई तो उनके भाषण में बदलाव हो गया, बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर और सीटें कम हो जाएं, ये कोई बात है। देखिए सुनिए, हम अपने मतलब ये है कि हिंदू जितने हैं जैसे कोई सब एक हो जाएं, एक साथ वोट भाजपा को करें। उनका कहने का मतलब ये है। तो हिंदू कौन नहीं, वो बटेंगे तो ये जान लीजिए कई पार्टी में जाएंगे, तो उसका मतलब है वो कटेंगे। ये बात सही है चाचा का। अरे क्या सही है, कुछ सही नहीं है, ये बात ही नहीं सही है। ये तो नफरत की बात है। हाँ ये बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी, ये तो नफरत की बात है। अरे भाई हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, सब कह दिया आपसे पहले कि हम लोगों में कोई इधर दिखाई थोड़ा भैया, तो यहाँ पर देखिए कितने लोग हिंदू भी हैं, कितने लोग मुस्लिम भी, सब लोग चाय आपस में पी रहे हैं। सब आपस में चाय का गिलास वही है, दुकानदार देने वाला वही है, लेकिन अब कोई भाई खाना एक में खा रहे हैं। कह दिया शादी ब्याह न्योता हकारी हम लोगों के यहाँ है, ब्राह्मण हो ठाकुर हो लाला हो बनिया हो कोई भी कास्ट हो, हम लोग का न्योता हकारी चल रहा है। तो बांटने का काम नेता कैसे कर सकता है? तो बांटने का नेता ही तो बांटते हैं, कोई हम और आप थोड़ो बांट रहे हैं, हम आप तो एक साथ चल रहे ये हैं। जो बात है कि बटेंगे तो कटेंगे,
ये कोई बात है? नहीं ये बात ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात ये है? आप हमको बताइए। ये तो बांटने की बात है। बांटने की बात तो है, वैसे छोड़िए, बहुत लंबा बात हो जाएगी। सरकार आज 35 साल का इतिहास खत्म हो जाएगा। यहाँ का मामला, हमारी उम्र 60 साल हो रही है। बचपन से हम देखते चले आए हैं। अपने गांव की बात, हम अलनपुर की बात कर रहे हैं। इतना अखलाक मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जितने कास्ट के लोग हैं बसे, किसी से कोई विवाद नहीं, कोई बात नहीं। हम उनके यहाँ, वो हमारे यहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं। ऐसा कोई किस्म का ऐसी बात नहीं। कोई चलिए चचा छोड़िए इस सब बातों को, सीधा ये बताइए उपचुनाव में माहौल कहाँ जाएगा? आप सबका समर्थन इसका ऐसा है, देखिए हम समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात यही कर रहे हैं दोनों की लड़ाई है, और दोनों की लड़ाई में जो बाजी मार ले जाए उसी की सीट है। इसलिए कि हरजन जो है, हरजन कट रहा है भाजपा से। वो तो लोकसभा वाले में कट गया। हाँ तो वही बताए ना आपसे। लेकिन ये कह रहे हैं कि लोकसभा में अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने ये संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म करने की, ये सब जो है ये एक चीज बता दें, तो संविधान तो खत्म ही बराबर है। खत्म इसलिए है कि जब अदालत की बात मानने के तैयार नहीं, कानून के बात लेके चलने के तैयार नहीं, तब अपना जबरदस्ती कानून लगा रहे हैं। तो सही उसपे क्या बात कहा जाए। अभी देखिए 24 या 64 लाख का, 24 ऐसे कुछ लाख का सुप्रीम कोर्ट ने इनसे मुआवजा मांगा है कि हमारे मना करने के बाद आपने बुलडोजर क्यों चलवाई, है ना बात? सही है। तो अभी अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जब बात नहीं माना जाए तो कहीं न कहीं ये संविधान के ऊपर ही खतरा है भैया। तो खतरा तो है ही है संविधान के और ऊपर। आरक्षण के ऊपर देखिए, आरक्षण में कभी इसके आरक्षण पहले खत्म कर दिया सबका। इसमें आरक्षण पे कुछ छेड़छाड़ हुआ था, फिर इसके बाद सभी ने मतलब जो है भारत बंद का एक ऐलान हुआ। ऐलान हुआ। हाँ, इसके बाद जो जो है है विकुल नदिया ने अपनी मनमानी की, मनमानी सब भी चल रही है। तो यहाँ पर मतलब कहने का मतलब लड़ाई दोनों में है, सपा भाजपा। बसपा बसपा तीसरे नंबर पे आ जाए तो। अच्छा, बसपा सपा भाजपा में यहाँ अगर देखा जाए जातियों समीकरण के हिसाब से तो सबसे बड़ी आबादी होती है धोबी पासी दलित हिस्सों की, इसके बाद ब्राह्मण है कटेरी में, इसके बाद वर्मा है, इसके बाद जो है फिर यादव है, इसके बाद फिर मुस्लिम है, इसके बाद बाकी अन्य संख्या, ऐसे हिस्सेदारी है सबकी। देखिए मुस्लिम भी वोट जो है वोटर वो भी कट रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि सब सपा में जाएगा, कोई बसपा में भी जाएगा, कोई और दूसरी पार्टी में जाएगा, और कोई भाजपा में भी जाएगा मुस्लिम। आजकल चच्चा चाहे अपने जिला में ले लो कटेरी में, चाहे मीरापुर में ले लो, चाहे जहाँ ले लो, लोग कह रहे हैं भैया जब हम इस कास्ट के हैं तो हमारी जात का जब आदमी खड़ा है तो हम उसी पे जाएंगे। ये चल रहा है पूरा माहौल। नेचर है वो उनका नेचर कि हमारे जात का आदमी खड़ा है हम उसको देंगे वोट। तो आपके जात का कोई है ही नहीं? हमारी जात का कोई नहीं है, लेकिन हिमायती जो है वैसे मुसलमान के साथ तो सफाई खड़ी होती है जब कभी कोई बात आती है। तो ये ओवैसी जी क्या कहते हैं कि सपा सिर्फ जो लोगों को, हमारे व्यक्तियों को जो मूर्ख बनाकर वोट ले लेती है, इसके बाद जो उनको धोखा दे। अब वो तो वैसे ही जाने समझे ने, अभी एक सीट तो उत्तर प्रदेश में निकाल नहीं पाया वैसी में, लेकिन गठबंधन में है, लड़ रहे हैं मीरापुर में चुनाव। अच्छा, अब उसका हमें नहीं मालूम। ये कटेरी में नहीं आए हैं, लेकिन मीरापुर के बाकी जो उपचुनाव है वहाँ पर हैं, गठबंधन के साथ हैं। कोई ये हैं, एक कोई पटेल हैं, उन्हीं के साथ में गठबंधन में हैं, BMD ऐसे कुछ नाम चल रहा है। तो यहाँ पर में इलेक्शन के मामले में हम बहुत दूर हैं। वोट देना है, जब मन कहेगा जाके वोट दे देंगे, जिस पार्टी मूड आएगा, जिस पार्टी को मूड आ जाएगा बस। चलिए ठीक है चचा, धन्यवाद यहाँ पर इतना कम से कम बात करने के लिए। अभी चचा आप कुछ बोलेंगे? चचा जी कुछ तो बोल दीजिए आप। ये लोग उनके हमारे हिसाब से कम हैं, ये लोग, इनको तजर्बा ज्यादा है, हम लोग तो पीछे हट गए राजनीति से भाई। ये चचा काफी देर से बैठे, कुछ बोले नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ और कोनो दुकान बा बड़ा में, यहाँ चार छामनी मिल जाए, बातचीत हो जाए, वार्तालाप हो जाए। बातचीत के लिए आप जाइए यहाँ रामलीला ग्राउंड के पास, तो पान वाले के पास का, पान वाले के पास। चलिए वहाँ चलते हैं। अच्छा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भैया बंद करिए।